पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को हमारे पूर्वजों ने बता के गया है कि पहली रोटी गाय को ही देना है। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो पहली रोटी गैया मैया को देना होगा। गैया को देने से 33 कोट के देवता तृप्त हो जाएंगे। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं रहता, इसके बाद भी हम घर में गाय रखे हुए हैं। यानी गैया मैया की ही कृपा है कि हम उनकी सेवा कर पाते हैं। विद्यालय से लौट के आएंगे तो गाय को खिलाएंगे, वो हमारे हाथ की महक जानती है। हम भूसा नहीं देंगे तो खाएगी नहीं। सोते हैं तो दिमाग में रहता है गैया भूखी होगी, गाय को भूसा देने जाना है। तो पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को देना है। सृष्टि में कुछ भी गलत नहीं है। एक व्यक्ति कोई जा रहा था, राहगीर, उसको लगा ये परमात्मा इतना बड़ा आम का पेड़ बनाया है और आम इतने बड़े बड़े लगाए, ये सही नहीं है। अरे पेड़ इतना बड़ा है तो आम भी बड़ा होना चाहिए। देखो कुम्हड़े के पेड़ में पेड़ छोटा है, कुम्हड़ा इतना बड़ा बड़ा बनाया है। कुम्हड़े को आम के पेड़ में होना चाहिए और आम को कुम्हड़े के पेड़ में होना चाहिए। तर्क वितर्क कर रहा था और शांत हुआ, थका, पेड़ के नीचे सो गया। तब तक में आंधी आई और एक आम उसके नाक में गिर गया। जल्दी से नींद खुली उसकी और उसने कहा, हे भगवान, आपकी सृष्टि में सब कुछ सही है। कहीं कुम्हड़ा होता तो आज हम राम नाम सत्य हो गए होते। कहीं भी कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। इसीलिए वेद कुछ कहते हैं, उपनिषद कुछ कहते हैं। तो विद्वानों ने कहा कि महाजनों एन गता सपंथा, हमारे पूर्वज जिस रास्ते पे गए हैं वही सही रास्ता है। हमारे पूर्वजों ने जिन रास्तों को तय कर लिया है वही सही है। आप लोग सुने होंगे, किसी के घर में शादी हो रही थी तो एक बिल्ली बहुत ऊधम मचा रही थी। तो सासू माँ ने क्या किया, उसके ऊपर टोकनी रख दिया कि ऊधम मचाएगी, ढक दिया जाए। शादी हो गई 4-6 दिन बाद, वो बिल्ली को खाना पीना कुछ मिला नहीं, मर गई टोकरी के अंदर। अब बहू जो नई आई थी वो देखी थी कि हमारे यहाँ नियम है शादी के पहले बिल्ली मारी जाती है। तो जब उस बहू के लड़के की शादी हुई तो उसने कहा कि अभी तो एक और रस्म हुई ही नहीं। बोले क्या? बोले हमारी शादी में मम्मी टोकनी में बिल्ली को ढक के मारा था, तो हमको ऐसा भी नहीं करना है। हमको अभी विवेक की चर्चा हो रही थी। यह भागवत कथा जो है, अज्ञान कृत मोह मधांधकार नासम विहाय ही तदो दयते विवेकः। विवेक प्रदान करने वाली यह श्रीमद् भागवत कथा है। हमको उस कल्चर पर, उस संस्कृति पर विचार करना होगा, ध्यान देना होगा, नहीं तो सब व्यर्थ है। रात बिताई सोए के, दिवस बितायो खाए, तीरा जायो जन्मिए कौड़ी बदली जाए। परमात्मा इतना सुंदर रूप दिया है और रात सोने में जा रही है, दिन खाने में जा रहा है। आए थे कुछ करने के लिए, कर कुछ रहे हैं। भक्ति करनी थी और बस नमक तेल मकान दुकान पैसा रुपया जोड़ने में पूरा समय हमारा चला जा रहा है। तो ऐसा भारत वास्तव में धन्य भारत भूमि है। हम सब भारत भूमि को प्रणाम करते हैं। इसीलिए भगवान राम ने कहा है कि यद्यपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मह्यम न रोचते। हे लक्ष्मण, ये लंका स्वर्णमयी है, सोने की है, लेकिन मह्यम न रोचते, मुझको एक भी अच्छी नहीं लगती है। क्यों? बोले जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक बार नहीं, लाख बार कोई पूछेगा कि आप वैकुंठ जाना चाहेंगे कि अयोध्या में रहेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि अयोध्या ही चाहिए। क्योंकि जननी
जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी, वह स्वर्ग से भी बढ़ करके है। तो धन्य है ऐसा भारत देश, भारत भूमि, जिस पर हम जन्म लिए हैं और यह कथा श्रवण कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि वृंदावन में, अयोध्या जी में प्रभात फेरी निकाली जाती है। भगवान की झांकी बना के चल देते हैं, खूब डीजे बजता है, बैंड बजते हैं। वो क्यों ऐसा होता है? उसका कारण यही है कि जो व्यक्ति सो रहे हैं, जो स्नान नहीं किए हैं, जो आलसी हैं, जो प्रमादी हैं, कुछ करे या ना करे, उनके कान में तो ये कीर्तन जाएगा ना। क्योंकि भगवान का 4 प्रकार का विग्रह है, नाम, रूप, लीला, धाम। पहला क्या है? नाम। इसीलिए आप देखे होंगे कि सब लोग अधिक से अधिक जप किया करते हैं। तो पहला नाम, दूसरा रूप। भगवान का स्वरूप कैसा है, सौंदर्य कैसा है, हम उस सौंदर्य का स्मरण करें। और तीसरा है लीला। भगवान जो मीठी मीठी लीला किए हैं, उन लीला को गाएं भजन के माध्यम से। और अंतिम बताया गया धाम। यदि ये तीनों हमसे नहीं बन पा रहा है, हम नाम नहीं जप पा रहे हैं, कोई बात नहीं, रूप का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, वो भी कोई बात नहीं, लीला का अनुकरण या अनुसरण नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तो तीनों हमसे नहीं बन पा रहा, तो हम धाम में चले जाएं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कुछ न करेंगे, खाते पड़े भी रहेंगे। तो 4 बजे ठाकुर जी की जब प्रभाती होगी, घंटी की आवाज आएगी, कीर्तन की आवाज आएगी, तो कान को हम नहीं बंद करेंगे, कान में आवाज तो जाएगी। इसीलिए प्रभात फेरी निकाली जाती है। आज कलश यात्रा हो रही थी, बैंड बज रहा था, सब कीर्तन कर रहे थे। जिसके दरवाजे के सामने से कलश यात्रा निकल रही थी, सब लोग निकल रहे थे, देख रहे थे ना। कहने का आशय कि उनके कान में भगवान का नाम तो जा रहा था। तो इसीलिए भारत भूमि धन्य भूमि है। अब आगे के कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं, नहीं तो कथा पीछे हो जाएगी हमारी। सबसे पहले महिमा का वर्णन किया गया है। महिमा क्या है? आज का व्यक्ति इतना स्वार्थी हो चुका है कि जब तक कोई लाभ का लोभ नहीं होगा, जब तक दिमाग में बात चलती है किससे क्या लाभ, कथा सुनने से क्या लाभ, फिर कोर्ट में लोग दलील दिया करते हैं, जज को बताते हैं कि साहब इसके पहले भी ऐसा हुआ था, इसके पहले भी ऐसा हुआ था। तो भागवत सुनने से क्या लाभ, और इसके पहले कोई पाया है कि नहीं पाया है, और फिर हमको मिलेगा कि नहीं, 3 चीजें हैं। तो ये महिमा बताई गई है। महिमा क्या है? बड़ी से बड़ी विभूति आकर के बैठ जाए, बड़ी से बड़ी, और आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो आपके लिए तो सामान्य है। सही बात है, क्योंकि आप उनके बारे में जानते नहीं हैं। उदाहरण से देखें, एक चरवाहा रोज गैया चराने के लिए जंगल जाया करता था। गाय को लेके जाता, चराता, वापस आ जाता। एक बार जंगल में उसको पारस मणि मिल गई, चमकती हुई, तो उसने गाय के कंठ पे बांध दिया। सोचा ये तो बढ़िया चमक रही है भाई, लेकिन उस मणि के बारे में उसको पता नहीं था कि ये मणि क्या है। अब गाय रोज निकलती, चरने के लिए जाती, फिर अंदर जाती, फिर चरने के लिए जाती। एक बार अचानक से उस गाय के कंठ पे जो मणि बंधी हुई थी, वो लोहे की चौखट से टकरा गई, और जैसे ही टकराई तो लोहे की चौखट सोने की हो गई। उसको लगा हे भगवान, इसमें इतना सामर्थ्य है, इसमें इतना पावर है कि लोहे की चौखट को सोने की चौखट बना देती है मणि। जान गया ये तो बड़ी कीमती मणि है।
बाद में उसे पता चला कि ये पारस मणि है, पारस मणि ही लोहे को सोना बना सकती है। कहने का आशय है कि महिमा जब तक हम नहीं जानेंगे, उदाहरण से देखें, कौरव और पांडवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण रहे ना, लेकिन कौरव लोग नहीं समझ पाए कि ये भगवान है। कौरव लोग नहीं समझ पाए कि ये भगवान है, लेकिन पांडव लोग समझ गए। महाभारत का जब युद्ध होना था तो सहायता लेने के लिए दोनों गए थे। अर्जुन भी गए, दुर्योधन भी गया। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, एक तरफ मेरी चतुरंगनी सेना रहेगी, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ। तो एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा। लेकिन दुर्योधन, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखा है। अब दुर्योधन को लगा कि जब ये एक तरफ ये रहेंगे और शस्त्र भी नहीं उठाएंगे तो क्या इनसे लाभ, इनसे तो कुछ मिलना जुलना नहीं है, हमको चतुरंगनी सेना चाहिए। दुर्योधन ने चतुरंगनी सेना ले लिया, नारायणी सेना, और अर्जुन भगवान को ले लिए। अब महाभारत युद्ध में विजय श्री किनको मिली? अर्जुन को मिल गई। महाभारत में एक श्लोक आया है, कुंती ने कहा है कि त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गड़ा। हे कृष्ण, आपके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, आपके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और यही कारण था जब हम भगवान को कह देते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। प्रभु, अब आपके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब आपको जैसा करना हो, जैसा आपको संवारना हो, जैसी आपकी मर्जी, तब फिर भगवान आकर खड़े हो जाया करते हैं। महाभारत में ही देखे होंगे कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी को लगा कि सभा में बाबा भीष्म बैठे हैं, ऐसा अनर्थ नहीं होने पाएगा। द्रौपदी भीष्म बाबा की ओर देखी तो भीष्म बाबा का सिर नीचे था। कृतवर्मा सबका सिर नीचे, द्रोणाचार्य का भी नीचे। द्रौपदी को लगा कि ये भगवान क्या होगा, ये तो कोई देख ही नहीं रहे हैं। तो द्रौपदी को लगा कि कृपाचार्य की ओर देखा जाए, क्योंकि इनके नाम में कृपा है, तो जरूर ये कोई ना कोई कृपा करेंगे। लेकिन कृपाचार्य भी कुछ नहीं बोल पाए, बस इशारा किए, ऐसे इशारा कर दिया।